Hello my dear students, we are reading out chapter number 6. The name of chapter is Test and Measurement in Sports. In previous class, or you can say in part 1 video, we have discussed and read our point number 1, 6.1, and that was motor fitness test. Today we will read and discuss on our point number 2, and that is the general motor fitness. So let's begin today's topic. 6.2 जनरल मोटर फिटनेस, इसका नाम है बैरो जिन्होंने इसको शुरू किया था 1953 के अंदर, इसलिए उसका नाम, क्योंकि उन्होंने शुरू किया इस टेस्ट को, इसलिए इसका नाम बैरो दे दिया। किस क्या नाम है? बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी। बैरो की 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी को जांचने के लिए। और वो 3 आइटम कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि मोटर एबिलिटी प्ले अ वेरी विटल रोल इन अचीविंग एपेक्स पोजीशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मोटर एबिलिटी किसी भी गेम या स्पोर्ट्स के शिखर में पहुंचने के लिए जो है इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मोटर एबिलिटीज़ का जो टेस्ट है वो मोटर फिटनेस इन्वॉल्व्स स्पीड, एजिलिटी, पावर, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ एंड सो ऑन। मोटर फिटनेस के अंदर जहाँ पे गति, आपकी फुर्ती, क्षमता, शक्ति और समन्वय, इन सब इसके अंदर होती हैं, सब कुछ जांची जाती हैं। These components of fitness are necessary for competing at top levels। और ये जो कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के, जिनके बारे में हमने बात की, कौन कौन से? स्पीड, एजिलिटी, पावर, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, ये सब जो कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के, ये बहुत आवश्यक हैं किसी भी कंपटीशन को टॉप लेवल में करने के लिए, लड़ने के लिए। क्लियर है? फॉर मेजरिंग जनरल मोटर फिटनेस द 3 आइटम्स टेस्ट बैटरी, 3 प्रेक्सिजन दिए गए हैं, ऑफ बैरो जिन्होंने बनाया था, इज़ यूज्ड। तो इस मतलब मोटर फिटनेस टेस्ट को नापने के लिए, प्रेक्सिजन के लिए बैरो के 3 टेस्टों को से गुजरना होता है। इनफैक्ट दिस मोटर एबिलिटी टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर हैरोल्ड एम बैरो। ठीक है, इसको डॉक्टर हैरोल्ड एम बैरो ने इसका डेवलपमेंट किया था, इसको बनाया था 1953 के अंदर। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात करी थी, पिछले वीडियो में बात करी थी कि देखो किसी भी परीक्षण को, किसी भी ट्रेनिंग के लिए, कोई भी गेम या स्पोर्ट्स में जब हम करते हैं और उसको अव्वल दर्जे का करने के लिए, उसके शिखर तक पहुंचने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमें अपने सही साइंटिफिक वे से काम करना पड़ता है। यानी हमें किन किन चीज़ों, हमारी कितनी गति होनी चाहिए, कितनी फुर्ती होनी चाहिए, कितनी हमारी पावर होनी चाहिए, उस सब चीज़ों का एक हमें मालूम होना चाहिए, उस सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, और उसका टेस्ट, उसका परीक्षण करना चाहिए कि कितना है और कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है। तो उसके लिए ये चीज़ें, फिटनेस टेस्ट वगैरह आवश्यक होता है। तो ये था कि इसलिए डॉक्टर हैरोल्ड एम बैरो ने 1953 में इसको इन्वेंट किया, इसको डेवलप किया। इन दिस टेस्ट बैटरी ऑफ 3 आइटम्स सच एज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। अब इसमें जो टेस्ट है वो 3 है। कौन कौन से हैं? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिग जैग रन एंड मेडिसिन बॉल आर यूज्ड टू मेजर द जनरल मोटर एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। द डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेस्ट आर डिस्क्राइब्ड। उन तीनों के बारे में नीचे डिस्क्राइब किया गया है। मैंने आपकी बुक की ही ये फोटो लेकर के इसको आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बुक से टॉपिक्स वाइज। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, दैट इज द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो है, इट्स फॉर मेजरिंग लेग स्ट्रेंथ। पाँव की स्ट्रेंथ को नापने के लिए, जांचने के लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का रखा गया है इस मोटर एबिलिटी टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए, वो इक्विपमेंट और मटेरियल्स कौन कौन से हैं? एक मैट चाहिए 5 बाई 12 की। ठीक है, यानी 12 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी, या कह सकते हो 5 फीट जो है चौड़ी और 12 फीट लंबी। अब और एक चाहिए मेजरिंग टेप। ठीक है, एक क्या चाहिए? मेजरिंग टेप। 2 चीज़ें इसमें चाहिए होती है कि अगर मार्क नहीं किया हुआ है, मैट को मार्क नहीं बनाया हुआ है, तो एक मैट चाहिए 5 बाई 12 की और एक मेजरिंग टेप चाहिए। 2 ये आइटम
हमको चाहिए होते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के अंदर। प्रोसीजर क्या है इसका? अ टेक ऑफ लाइन इज़ मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले जहाँ से जंप करना होता है वो लाइन को मार्क करना है। सब्जेक्ट स्टैंड जस्ट बिहाइंड द टेक ऑफ लाइन। सब्जेक्ट मतलब जो इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेंट है वो जो है उस लाइन के जस्ट पीछे खड़ा होगा। विद द फीट सेवरल इंचेस अपार्ट, ठीक है, यानी उसके लाइन से जो है कुछ अलग, कुछ इंचेस पीछे हट करके खड़ा होना है उसको। द सब्जेक्ट स्विंग्स द आर्म्स एंड बैंड्स द नीज। जो इंडिविजुअल है, जो पार्टिसिपेंट है, वो अपने आर्म्स को आगे पीछे हिलाएगा, स्विंग करेगा, जो ताकि उसमें जोर लगा सके आगे जाने के लिए, ठीक है। और घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेगा। घुटने को मोड़ने से और हाथों को हिलाने से क्या होता है? फोर्स, पावर मिलती है जंप करके आगे लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। टू टेक ए जंप इन द लॉन्ग जंप पिट, जो है इस प्रकार की पोजीशन बना करके बनानी है, क्योंकि उसको जंप लेना है लॉन्ग जंप पिट पे। 3 ट्रायल्स आर गिवन टू द सब्जेक्ट। एक इंडिविजुअल को, एक सब्जेक्ट को 3 ट्रायल दी जाएंगे, ठीक है। द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द टेक ऑफ लाइन टू द हील और अदर पार्ट ऑफ बॉडी दैट टचेज द ग्राउंड नियरेस्ट टू द टेक ऑफ लाइन। जहाँ से इंडिविजुअल ने जंप किया है, जहाँ से सब्जेक्ट ने जंप लिया है, उस टेक ऑफ लाइन से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से नापना है, और कहाँ तक? जहाँ पे उस लाइन से जो सबसे नज़दीक पार्ट उसकी एडी लगी होगी तो उस एडी तक, नहीं तो अगर उसका हाथ लग गया होगा पीछे, अगर वो जंप करते हुए पीछे बैलेंस ख़राब होने से हाथ टिक गया तो उस हाथ तक, यानी नियरेस्ट लाइन जो है स्टार्टिंग लाइन से या जंप लाइन से, और जो नियरेस्ट पॉइंट है उसका, उसको नापना है। क्लियर है? यानी इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर जंप कर रहा है और इसका हाथ नियरेस्ट पॉइंट ये हील है यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस को, जो पीछे वाला जो पोर्शन है इस पाँव का, वहाँ से इसको डिस्टेंस नापना है। ऑल जंप्स आर मेजर एंड द बेस्ट वन इज रिकॉर्डेड। तीनों जंप को नापना है और तीनों में से जो बेस्ट जंप है उसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? तो ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप था, जिसका हमने क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए इसमें? एक 5x12 की मैट चाहिए और एक मेजरिंग टेप चाहिए। इसका प्रोसीजर क्या है? इसको प्रोसीजर है कि पहले लाइन को मार्क करना है और मार्क से कुछ इंचेस पीछे सब्जेक्ट या इंडिविजुअल जो उसको खड़ा होना है, अपने हाथों को हिलाना है और घुटनों को थोड़ा सा मोड़ना है, और उसके बाद उसको जंप करना है। और फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो जंपिंग लाइन है, ठीक है, उस जो लाइन से उसको नापना है। वो कहाँ से? टेक ऑफ लाइन से नापना है, और कहाँ पे? जो पाँव की एडी का या पाँव या बॉडी का जो सबसे जो पार्ट सबसे पीछे, यानी जो अपने टेक ऑफ लाइन से सबसे नज़दीक जो पॉइंट है उसके नापना है। ये इसका प्रोसीजर था, इक्विपमेंट था। दूसरे टेस्ट की बात अगर हम करें तो वो टेस्ट हमारा है जिगजैग रन। क्या है वो? जिगजैग रन। जिगजैग रन जो है, इट्स फॉर मेजरिंग एजिलिटी एंड स्पीड। एक तो आपकी स्पीड को नापने के लिए टेस्ट है, दूसरा स्पीड के साथ साथ में कितनी फुर्ती है, ठीक है। एजिलिटी मीन्स फुर्ती, चुस्ती, या चुस्ती जिसको कहते हैं आप, फुर्ती कहते हो, चपलता जिसको कहते हो, वो आप में कितनी है वो नापने के लिए ये टेस्ट रखा गया है। इसमें इक्विपमेंट क्या चाहिए? सबसे पहले इसमें एक स्टॉप वॉच चाहिए, 5 ऑब्स्टिकल्स चाहिए, ठीक है, और एक पर्याप्त जगह चाहिए जिसमें हम ये दौड़ कर सकें, जिसको हम 16x10 फीट को कोर्स है ये, तो 16x10 फीट की प्रॉपर पर्याप्त जगह चाहिए। क्लियर है? तो ये हमें इक्विपमेंट्स है कौन कौन सी? एक स्टॉप वॉच, 5 ऑब्स्टेकल्स एंड स्पेस एनफ टू अकोमोडेट दैट 16x10 फीट कोर्स। अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये 16x10 का हमारा ग्राउंड है या जगह है, ये 16 फीट की ऐसी और 10 फीट का ये इस प्रकार से है। इसमें हमने जो 5 ऑब्स्टेकल्स की बात की थी, 5 ऑब्स्टेकल्स चारों कोने में एक एक रख दिए गए हैं। इनके अंदर ये जो रखे हुए हैं यहाँ पे जो है, ये चारों कोने में एक एक ऑब्स्टेकल्स रख दिए गए और एक बीच में ऑब्स्टेकल रख दिया गया है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? द सब्जेक्ट बिगिन्स फ्रॉम ए स्टैंडिंग स्टार्ट ऑन द कमांड टू रन। क्या दिया हुआ है इसके अंदर? द सब्जेक्ट बिगिन्स फ्रॉम ए स्टैंडिंग स्टार्ट ऑन द कमांड टू रन। यहाँ जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से वो खड़े होकर के अपने पॉइंट को स्टार्ट करेगा कमांड पे। द सब्जेक्ट रन्स टू प्रिस्क्राइब्ड पैटर्न स्टार्टेड टू हिम एज क्विकली एज ही कैन विदाउट गैस्पिंग। यू नो व्हाट इज मीन बाय ऑफ गैस्पिंग? यानी बिना हाफते हुए, हाफने हो जाता है ना बच्चे दौड़ते दौड़ते एकदम सांस फूल जाता है, तो बिना हाफे हुए फुर्ती के साथ, स्पीड के साथ में उसको कवर करना है,
ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से उसको कवर करना है। सपोज़ आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, इसको ऐसे जा रहे हो आप, ठीक है। ये जैसे आपको एरो का निशान दिखाया हुआ है। इसके बाद भी इस ऑब्स्टिकल से बाहर से घूमते हुए यहाँ पे अंदर आना है, इस ऑब्स्टिकल को कवर करते हुए बाहर से इसको इस तरफ जाना है, यहाँ से इसके बाहर से यहाँ से आकर के और सेम उसी पोजीशन से जैसे एरो का निशान दिखाए हुए हैं, और फिर इस तरफ से इसके बाहर से कवर करके और यहाँ पे हमें इसको फिनिश करना है। इस प्रकार से 3 राउंड लगाने हैं और तीनों का जो रिकॉर्ड है, बेस्ट रिकॉर्ड है, उसको हमें नापना है। तो ये इसका प्रोसीजर है। आपको पढ़ने से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट हमारा है वो है मेडिसिन बॉल। मेडिसिन बॉल जो है बेटा, ये आपकी आर्म एंड शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को नापने के लिए, ठीक है। आर्म एंड शोल्डर की स्ट्रेंथ को नापने के लिए मेडिसिन बॉल टेस्ट रखा गया है। इसमें इक्विपमेंट क्या चाहिए? इसमें इस इक्विपमेंट जो है एक मेडिसिन बॉल चाहिए। अगर लड़कियों के लिए है, लड़की का जो टेस्ट है तो उसके लिए हमें 1 kg की मेडिसिन बॉल चाहिए, और बॉयज़ हैं तो उनके लिए हमें 3 kg की मेडिसिन बॉल चाहिए होती है। तो एक मेडिसिन बॉल चाहिए और एक हमें मेजरिंग टेप चाहिए होती है, जिसको डिस्टेंस नापने के लिए। तो 2 ही आइटम की हमें आवश्यकता होती है। प्रोसीजर क्या है? द सब्जेक्ट स्टैंड्स बिटवीन 2 रेस्ट्रेनिंग लाइन्स विच आर 16 feet अपार्ट। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है, लाइन बनानी है, ठीक है, अलग से सिर्फ 16 फीट की, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो उस लाइन से अलग खड़ा होगा। इन केस ऑफ गर्ल ए मेडिसिन बॉल ऑफ 1 kg इज़ प्रोवाइडेड। अगर लड़की है तो उसके लिए 1 किलो की मेडिसिन बॉल प्रोवाइड की जाएगी, और बॉय लड़का है तो उसके लिए 3 kg की मेडिसिन बॉल प्रोवाइड की जाएगी। After that, he or she attempts to put the medicine ball out as far as possible. अब उसको बॉल को लेना है, और जिस प्रकार से आप पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन ये इसकी इनकी ये पोजीशन है, सेकंड पोजीशन उनकी ये है कि पूरा जोर के साथ में उसको लगा करके और फेंकने का प्रयास करना, और उसको जितना दूर हो उसके उतना दूर उसको फेंकना है। अब उसके बाद में जो फेंकने का है, इसमें भी आपको 3 ट्रायल दिए जाएंगे, और जहाँ पर आपका जो पॉइंट है उन तीनों का रिकॉर्ड किया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा दूर पॉइंट है उसको मेंटेन रखा जाएगा, बाकी 2 को हटा दिया जाएगा। लेकिन तीनों को नापना है और बेस्ट रिकॉर्ड को रिकॉर्डेड किया जाता है। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि क्या है, विदाउट क्रॉसिंग द रिस्ट्रेनिंग। अब जब जंप करते हैं, फेंकते हैं इसको, तो जो लाइन है आपकी, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, उसमें आपका पाँव टच नहीं होना चाहिए। पाँव टच हो जाएगा तो फाउल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 3 ट्रायल करवानी होती है। अगर तीनों में से तीनों ट्रायल फाउल हो जाती हैं तो उसको आपको दूसरा चांस दिया जाएगा। अदरवाइज़ तो आप में से जो 3 चांस है वो में से जो सही रहेगा उसको नापा जाएगा, ठीक है। ये आपका आज का जो हमारा पॉइंट 6.2 का जो टॉपिक था, इसका नाम था जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट, वो हमने पढ़ा। इसके 3 ही पॉइंट थे, इसके अंदर 3 पॉइंट कवर हो गए। अगला हमारा 6.3 टॉपिक्स अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा और आप अपने नोट्स बना लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।